को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक नेता और सांसद रामजी सुमन ने जिस तरीके से राज्यसभा में बयान दिया है, खास करके राणा सांगा को लेकर के, उसके बाद से चर्चा का माहौल गर्म है। राज्यसभा में उनके बयान के बाद से पूरी तरीके से सियासत गर्म है और अब समाजवादी पार्टी पर तमाम नेता जो है वो हमलावर हैं। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ऐसे ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में रखे है जो लगातार हिंदुओं पर विवादित बयान देते हैं और आक्रांताओं का समर्थन करते हैं। अब इस पूरे मामले में रामजी लाल सुमन के इस बयान को लेकर के राजा भैया ने भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल राणा सांगा को लेकर भरी सदन में उन्होंने बड़ा बयान दिया था और विवादित बयान दिया था। राणा सांगा को एक तरीके से गद्दार बताया था और कहा था कि क्या राणा सांगा के ये समर्थक हैं देश में जो हिंदुओं को। अब राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि बीजेपी के लोग को तकिया कलाम हो गया है, इनके बाबर का इनमें डीएनए है, वे लोग हर जगह इस बात को दोहराते हैं। सपा सांसद ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि बाबर को आखिर लाया कौन था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने ही लाया था। मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो कुछ लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो सकते हैं। यानी राणा सांगा को गद्दार बताते हुए भारतीय जनता पार्टी को उनकी औलाद बता दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले में एक तरीके से इस बयान के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और हिंदुओं में एक तरीके से खासा नाराजगी है। समाजवादी पार्टी पर लोग हमलावर हो चुके हैं। इस पूरे मामले में राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने ट्वीट करके सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से बिल्कुल परे है। सत्य से तो परे है ही, इसके साथ वो देशभक्त हर राष्ट्रवादी के लिए एक बहुत ही कष्टप्रद है। राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी हैं। महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए हैं और उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं था। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे आताताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थवश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगा लें कि राणा सांगा देशभक्त राष्ट्रवादियों के लिए प्रायः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। कैसी भी विडंबना है जिसे अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया, ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुठला रहे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। तो दोस्तों, राणा सांगा पर दिए गए सपा नेता के बयान के बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा है। देश भर में हिंदू संगठनों, राजपूत संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोला है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान ने भी इसे राजपूत और हिंदू समाज का घोर अपमान बताया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लालजी सुमन के विवादित बयान पूरी तरीके से न केवल विवादित है बल्कि उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने ट्वीट करके लिखा है कि धिक्कार है, तुष्टीकरण की सभी हदें पार करके लालजी सुमन द्वारा संसद में महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहना हमारे राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान है। सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का भी बयान निकल गया है। उन्होंने लिखा है कि सपा के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सी भी परहेज नहीं करते हैं। संसद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है और उन्हें अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उनके बयान पर देश भर में लगातार घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सीधे तौर पर औरंगजेब की कब्र पर उन्होंने कहा था कि औरंगजेब इस देश के नायक हैं और औरंगजेब को लेकर के उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि औरंगजेब ने कितने बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था,
न केवल तुड़वाया था बल्कि हिंदुओं पर जजिया कर भी लगा दिए थे। हिंदुओं के लिए सबसे बर्बर शासक के रूप में औरंगजेब जाना जाता है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी के नेता उनको अपना हीरो भी बता रहे हैं। और यही कारण है कि अब औरंगजेब के इस विवाद में बाबर की भी एंट्री हुई। बाबर की एंट्री के साथ राणा सांगा की भी एंट्री हुई। बाबर को जहां चाहने वाला तो वहीं राणा सांगा को गद्दार बता दिया। इसके बाद से लगातार घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लालजी सुमन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि आखिर इतिहास के पन्नों को कौन खोल रहा है? इतिहास के पन्ने भारतीय जनता पार्टी के ही लोग खोल रहे हैं। इतिहास के दबे हुए जो मुर्दे हैं, अगर उनको खोला जाएगा, दबे हुए पन्ने को उठाया जाएगा तो फिर चर्चा तो होगी ही। चर्चा अगर एक पहलू की होगी तो चर्चा दूसरे पहलू की भी होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर लालजी सुमन का समर्थन किया है और उनके दिए गए बयानों को लेकर फिलहाल उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के पन्ने बीजेपी खंगालना बंद करे। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज?